मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, देखो हमने ये पढ़ा था इधर, हमने ये पढ़ा था कि इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो x होता था हम लोगों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर x का अलग अलग वैल्यूज के लिए फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी विल गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। x का अलग अलग वैल्यू के लिए हमें y का अलग अलग वैल्यूज मिलेगा, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ए सब लोग फोन अपने बैग के अंदर डालो। ठीक है, तो फिर हमें जरूर यहाँ पर कुछ ऐसा वैल्यू x के लिए होगा, कोई फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x का कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y का वैल्यू मैक्सिमम होगा और x का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y का वैल्यू मिनिमम भी होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, समझो कि ये वाला तुम्हारा ग्राफ है, x एंड y, एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया और ये वाला ग्राफ का फंक्शन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू fx। इस वाले कर्व की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू fx। मैं पहले पिछले क्लास में मैंने बोला था कि y इक्वल्स टू fx जो होता है कुछ भी इक्वेशन हो सकता है। ठीक है ना, इस कर्व का कुछ भी इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, तो हमने कोई रैंडम से इक्वेशन पकड़ा, दैट इज y इक्वल टू fx। ठीक है, अच्छा हमने ये भी पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो स्लोप होता है, जो स्लोप होता है दैट इज इक्वल्स टू dy dx। ठीक है, इसको मैं पूरा प्रॉपर्ली फील दिया था भाई स्लोप कैसे होता है, राइट। मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके इसका पूरा दिखाया था कि भाई dy dx कैसे स्लोप होता है। और भाई स्लोप जो होगा, कोई देखो यहाँ पर ये वाला हो गया तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू और ये साफ से नजर आ रहा है ये हो गया मेरा मिनिमम वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो इस वाले टेंजेंट में जरा ध्यान से देखो, इस टेंजेंट में जो स्लोप बन रहा है या जो ये जो टेंजेंट जो स्लोप बना रहा है, इस स्लोप में कोई भी वेरिएशन नहीं है क्या? कोई वेरिएशन, कोई एंगल बना रहा है क्या? नहीं बना रहा है ना, तो मतलब यहाँ पर dy dx का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। और ये जो मिनिमम पॉइंट है, अगर यहाँ पर मैं स्लोप बनाऊं, यहाँ पर भी देखो इस स्लोप का भी कोई एंगल नहीं बना रहा है, मतलब इसके लिए भी dy dx क्या होगा, ये वाला पार्ट इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमा, इसको हम बोलेंगे मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब इस पॉइंट पे इस वाले कर्व का वैल्यू मैक्सिमम होगा और इस पॉइंट पे इस वाले कर्व का वैल्यू मिनिमम होगा। तो दिस इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, हाँ मैंने ये पूछ रहा था कुछ समझ में आई? अच्छा, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें कि भाई मैक्सिमा और मिनिमा कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होता है। ठीक है, हर जगह पे मैक्सिमम नहीं होगा। क्या इस जगह पे मैक्सिमम हो सकता है? नहीं भाई, इस जगह पे मैक्सिमम नहीं होगा। क्या इस जगह पे मैक्सिमम हो सकता है? नहीं है। इस जगह पे नहीं हो सकता, इस जगह पे नहीं हो सकता, कोई भी रैंडम जगह पे मैक्सिमम मिनिमा नहीं हो सकता। मैक्सिमा एंड मिनिमा एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट करता है, मतलब दैट पॉइंट इज अ कांस्टेंट पॉइंट, दैट पॉइंट इज अ कांस्टेंट पॉइंट फॉर दैट कर्व। जिस कर्व की हम बात कर रहे हैं उस कर्व के लिए वो वाला पॉइंट क्या है, उसका कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए dy dx का वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब कोई वेरिएशन नहीं है। फंक्शन का जब कोई वेरिएशन ही नहीं है उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। ये भी मैंने कल में तुमको प्रॉपर्ली दिखाया था तो कैसे 0 होता है, क्योंकि भाई अगर तुम्हारा कोई वेरिएशन ही नहीं है फंक्शन में तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। या फिर ऐसे याद रखो कि भाई स्लोप का कोई एंगल नहीं बना रहा है तो क्या होगा, 0। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा स्लोप के लिए dy dx। अब हम अलग अलग करके एक एक फंक्शन का एनालिसिस करेंगे, जो कि तुम्हारा dy dx का हम एनालिसिस करेंगे फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा, दोनों अलग अलग के लिए हम एनालिसिस करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके हम इसको एनालिसिस करते हैं।
फर्स्ट है हम लोग का मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम के लिए देखो हम एक ग्राफ बनाते हैं। और ये रहा वो ग्राफ, ठीक है, ये रहा वो ग्राफ। और इस ग्राफ का जो इक्वेशन है, इस ग्राफ का जो इक्वेशन है दैट इज y इक्वल्स टू fx, ठीक है, y इक्वल्स टू fx। अच्छा, एक चीज में थोड़ा सा पहले बता दूं, इधर अगर तुम्हारा जो ग्राफ, जो स्ट्रेट लाइन है, वो अगर ऐसा है, मतलब इसका जो एंगल है थीटा, इफ दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, इन दैट केस जो तुम्हारा स्लोप होगा या फिर ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। और अगर तुम्हारा जो ग्राफ है वो मोर देन 90 डिग्री होगा, मतलब ये जो थीटा है, इफ दिस थीटा इज मोर देन 90 डिग्री, इन दैट केस जो ग्रेडियंट होगा नेगेटिव। मतलब अगर तुम्हारा जो थीटा है अगर ये लेस देन 90 होगा तो ग्रेडियंट क्या होगा, पॉजिटिव। अगर जो थीटा है ग्रेटर देन 90 होगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, ये वाला चीज याद रखना, ये यहां पर काम आएगा। अब मैं यहां पर दो पॉइंट लेता हूं, यहां पर एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, फोर्थ ये, और ये रहा फिफ्थ। मैं यहां पर 5 पॉइंट लेता हूं इस कर्व के ऊपर, ठीक है। अब मैंने इस वाले पॉइंट के ऊपर मैंने स्लोप ड्रॉ किया। स्लोप को मैं और तीन से ड्रॉ करता हूं। ठीक है, मैंने इस पॉइंट के ऊपर एक स्लोप ड्रॉ किया, दोबारा मैंने इस पॉइंट के ऊपर एक और स्लोप ड्रॉ कर, फिर मैं इस पॉइंट के ऊपर एक स्लोप ड्रॉ कर रहा हूं, फिर मैं इस पॉइंट के ऊपर एक और स्लोप, और इस पॉइंट के ऊपर दूसरा स्लोप, ठीक है। मैंने यहां पर ऐसे 5 स्लोप ड्रॉ किए, 5 पॉइंट के ऊपर 5 स्लोप ड्रॉ किए, ठीक है। पहले लिखने से पहले वो समझ लो, उसके बाद मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, पहले समझ लो, ठीक है, उसके बाद लिखो। अच्छा, थोड़ा सा इसको ये इधर चला गया, इसको थोड़ा सा ऐसे, ये इस तरह बनाया, ठीक है। अच्छा, तो मैंने 3 स्लोप बनाए, 4-5 स्लोप बनाए, 1 2 3 4 5, 5 स्लोप बनाए 5 पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, तो इस वाले स्लोप का जो यहाँ इस वाले स्लोप से तुमको एंगल मिलेगा, कहां से मिलेगा, ये मिला ना, ये वाला एंगल θ1, थोड़ा सा बड़ा करके लिखना पड़ेगा ना, θ1, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले एंगल के लिए एक और एंगल मिलेगा, दैट विल बी θ2। यहां पर मुझे क्या मिलेगा, θ3, और यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है कि θ2 इक्वल टू θ3 इक्वल टू 0। अच्छा, अब मैं अगर इस वाले पार्ट पे आऊं, ये देखो मेरा क्या हो गया, θ4, और इस वाले पार्ट के लिए क्या हो गया, ये θ5, ठीक है। तो मैंने देखो 5 पॉइंट के लिए 5 स्लोप बनाया, 5 मुझे एंगल मिल गया, ठीक है। क्या तुम यहां पर अच्छा पहले देखो, अगर θ1 के लिए इसका जो तुम्हारा ग्रेडियंट होगा, जो ग्रेडियंट होगा, ठीक है, और जो स्लोप होगा उसको मैं मान लेता हूं m1, ठीक है। और इसके लिए होगा m2, इसके लिए होगा m3, m4 एंड m5, नीचे तो नहीं जा रहा है ज्यादा, ठीक है। अच्छा, अब जब देखो जो m1 है, ये वाला एंगल, क्या ये लेस देन 90 है कि मोर देन 90 है, तो फिर लेस देन 90 में m का वैल्यू क्या होता है, तो मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव, ये होगा पॉजिटिव। अब मैं अगर m2 में चला जाऊं, यहां पर ये भी देखो ऐसा है, पॉजिटिव, पर m3 तो 0 होगा क्योंकि थीटा ही 0 है, ठीक है, क्योंकि m का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा, tan 0 कितना होता है, 0, tan 0 क्या होता है, 0, ये भी मैंने लिखा दिया था। अब देखो ये वाला देखो मोर देन 90 है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव, और ये वाला भी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये भी देखो मोर देन 90। यहां तक कोई डाउट है, नहीं है। मतलब पहली बात तो ये है सर कि भाई अगर मेरा θ3 है, θ3 में जाके मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है,
मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है ना, मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, और इसके लिए यहाँ पर स्लोप का वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पर dy dx का वैल्यू क्या होगा 0। इस वाले पार्ट के लिए dy dx इक्वल टू 0, इस वाले पार्ट के लिए dy dx इक्वल टू 0। इस थीटा 3 के लिए मैं बात कर रहा हूं, थीटा 3 के लिए dy dx इक्वल टू 0, दैट मींस n3 इक्वल टू 0, क्योंकि n3 का मतलब ही dy dx ही होता है, n का मतलब ही dy dx होता है, क्योंकि मतलब जो ग्रेडियंट होता है दैट इज इक्वल टू dy dx, और यहां पर dy dx का वैल्यू कितना हो गया 0, मतलब मेरे लिए थीटा 3 भी 0, n3 भी 0, dy dx भी 0, इस पॉइंट के लिए सब 0 है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज तुम लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर एक फंक्शन है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इस पार्ट में थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाके बात कर रहा हूं, ये थोड़ा समझाना जरूरी है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, DIFFN, ठीक है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होता है? इफ अ फंक्शन y डैश मतलब कितना dy dx, मैंने बोला था y डैश को क्या लिखा जाता है, y डैश या फिर y प्राइम क्या लिखा जाता है इसको, dy dx is exist at a specific limit, अगर जो y डैश है स्पेसिफिक लिमिट में एग्जिस्ट कर रहा है, देन d and y डबल प्राइम को लिखा जाता है d2y dx square is also exist at that specific limit, जो y डैश है जिस लिमिट में एग्जिस्ट कर रहा था, y डबल डैश उसी लिमिट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम बोलेंगे y डबल प्राइम या फिर y डबल डैश जो भी बोलो इक्वल्स टू d2y dx स्क्वायर। इसको क्या बोल रहा है, d2y, नॉट d2 बोलना है, dx स्क्वायर नहीं, इसको क्या बोलता है, d2y dx स्क्वायर। यहाँ पर 2 इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज ऑफ द 2 इंडिकेट्स द ऑर्डर, इसलिए इसको बोला गया है सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहा है, सो ऑर्डर इसका कितना हो गया, सेकेंड। डिग्री कितना है इसका, ऑर्डर तो 2 है, डिग्री कितना है, 1 डिग्री 1, इसका कोई स्क्वायर का कुछ है क्या, तो फिर अच्छा, तो इज ऑल्सो एग्जिस्ट एट दैट स्पेसिफिक लिमिट, ठीक है ना। तो तुम लोग अभी छोटे हो, तुम लोगों के लिए बस उतना ही है, 1 डिग्री और 2 ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा हायर ऑर्डर, हायर डिग्री। अच्छा, इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, इसको क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन। डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं होता, अगर मैं एक बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, उसको एक और बार उसका स्लोप निकालो, मतलब जो डिफरेंशिएशन करके जो कर्व आया, डिफरेंशिएशन करके जो कर्व आया उस कर्व का दोबारा स्लोप बना, उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या है, एक जो मैंने डिफरेंशिएशन करके जो कर्व बनाया, समझोगे एक है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, ठीक है। अब मैंने इसको किया dy dx, ये कितना आएगा, 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है। मतलब देखो एक और नया कर्व बना, y प्राइम इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, एक और कर्व बना। इस कर्व को मैं दोबारा ग्राफ में प्लॉट किया, जो कि साफ साफ नजर आ रहा है, पैराबोला बनेगा। तो पैराबोला के ऊपर मैंने एक और स्लोप ड्रॉ किया, तो उसको क्या बोलेंगे, y डबल प्राइम 6x, y डबल प्राइम 6x, इस स्लोप को क्या वैल्यू कितना आएगा, y डबल प्राइम 6x। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, पहले जो कर्व दिया है उसको डिफरेंशिएशन करो,
डिफरेंशिएशन करने के बाद जब कर्व आएगा उसको ड्रॉ करो, उसका दोबारा स्लोप ड्रॉ करो, उसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अगर हम यहां पर आ जाए, जब मुझे मैक्सिमम मिल गया, जब मुझे मैक्सिमम मिला उसके बाद मैं जितना हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, स्लोप बनाना, स्लोप बनाना मतलब क्या, दोबारा डिफरेंशिएशन करना, जितने बार मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं हर बार स्लोप का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव। मतलब मैक्सिमम पॉइंट को मिलने के बाद, मैक्सिमम पॉइंट मिलने के बाद तुम और अगर स्लोप ड्रॉ करोगे तो सेकेंड ऑर्डर का वैल्यू हमेशा से क्या आएगा, नेगेटिव। दैट्स व्हाई वी से d2 dx square less than 0 for the condition of maximum। यही पढ़ाया गया था ना मैथ्स में तुमको कि भाई पहले चेक करो dy dx इक्वल टू 0 करो, उसके बाद जो पॉइंट मिलेगा यहां से क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा। इस इक्वेशन से सपोज x का वैल्यू c आया, इस c का वैल्यू यहां पर बैठाओ, बैठा के चेक करो लेस देन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, जिनको समझ नहीं है कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल देकर समझाऊंगा। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, जिनको मैथ्स नहीं है, ऐसा टेंशन नहीं है, मैं इसको दोबारा एग्जांपल से समझाऊंगा। पहले थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद मैं इसको एग्जांपल देकर प्रॉपर्ली समझाऊंगा। d2y dx स्क्वायर लेस देन 0 मतलब हुआ कि भाई मैं अगर मेरा पहला वाला ग्राफ जहां पर मैक्सिमम हो चुका है, मैक्सिमम रीच होने के बाद मैं फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा, जितना बार डिफरेंशिएट करूंगा मेरे लिए हमेशा से स्लोप का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। दोबारा डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या हुआ, दोबारा डिफरेंशिएट का मतलब क्या हुआ, d2y dx स्क्वायर, उसका वैल्यू हमेशा से क्या आएगा, लेस देन 0, नॉट 0, लेस देन 0। इसीलिए बोला जाता है कि भाई पहले डिफरेंशिएशन, पहले जो तुम्हारा मैक्सिमम इन्हें निकालने के लिए dy dx निकालो, उसको इक्वल टू 0 करो। क्यों इक्वल टू 0 करो, पहले मुझे ये तो पता चले कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, उसके बाद तुमको बोला जाता है कि जो पॉइंट मिला ना उसको d2y dx स्क्वायर पे बिठाओ, बिठा के चेक करो उसका वैल्यू लेस देन 0 हो रहा है कि ग्रेटर देन 0 हो रहा है। अगर लेस देन 0 हो रहा है तो मैक्सिमम होता है। अब समझ में आया कि लेस देन 0 से क्यों मैक्सिमम होता है, क्योंकि मैक्सिमम मिलने के बाद फर्दर अगर तुम स्लोप ड्रॉ करोगे तो उस स्लोप हमेशा से क्या होगा, हमेशा से नेगेटिव होता है, इसीलिए इसको लेस देन 0 बोला जाता है। तो अगर किसी पॉइंट पे अगर मुझे एक फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू fx, इसका मैक्सिमम निकालना है तो हमेशा से करो, इसको करो डिफरेंशिएट, उसको कर दो इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बना, इस इक्वेशन से तुम्हें x का एक वैल्यू निकलेगा, सपोज दैट वैल्यू इज कम x इक्वल टू c। अरे c नहीं आएगा, 2 3 4 फ्रैक्शन प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है वैल्यू, जो भी वैल्यू आ जाए वो पहले निकाल लो। उसके बाद इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, ए वाला फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करो, मतलब d2y dx स्क्वायर करो। ठीक है, अब जो मिला इसको x इक्वल टू c इसके ऊपर बिठा दो। इस वाली इक्वेशन जो मिला ना तुमको d2y dx करके जो इक्वेशन मिलेगा वहां पर x इक्वल टू c को रिप्लेस करो। अगर रिप्लेस करने के बाद ये लेस देन 0 हुआ तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई x इक्वल टू c पे इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है। समझ रहे हो, देन वी कैन से दैट एट x इक्वल टू c पॉइंट, at x equal to c point the maximum value is exist of the given curve। बात समझना, तो क्या बोलेंगे at x equal to c। जिनको अभी भी समझ नहीं है बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं एग्जांपल दूंगा। जिनको थ्योरी समझ नहीं है भाड़ में जा थ्योरी, ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे एग्जांपल से समझेंगे इसको, टेंशन नहीं लेना है, हम एग्जांपल से समझेंगे। बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। एट जिनका मैथ्स वाला स्टूडेंट है तो उनको तो बिल्कुल भाई थ्योरी समझना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी मैथ्स का थ्योरी होती है, इतना बेसिक थ्योरी तुमको समझना चाहिए मैथ्स के लिए। एट x इक्वल टू c पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू is exist of the given curve, of the given curve, of the given curve। अच्छा, यहां तक जिनको लिखना है लिख लो, लिखने के बाद अगर कोई डाउट है एक बार पूछ लो, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा पहला स्टेप, ये रहा तुम्हारा दूसरा स्टेप, और तुरंत तुमको निकल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। अरे हूं मत करो, समझ में आया कि नहीं आया बोलो। नहीं आया? नहीं आया?
ओके सर इसको भी नहीं है हाँ? इसको भी नहीं है अरे नहीं आ गया अच्छा हो गया आगे समझ नहीं सर मैं कंप्लीट करने ठीक है, नहीं तो मैं इधर समझ नहीं आया क्योंकि मैथ से समझाना पड़ेगा। हाँ जब तक मैथ्स में नहीं जाएगा तब तक समझ नहीं आएगा। कोई आया है ये आया है शायद इंगेज में मिल रहा था हम्म? इस इंगेज में मिल रहा खरीद लो बोल रहे साढ़े हाँ है। हाँ समझ नहीं आता मतलब उसका इलस्ट्रेशन जो होता है ना वो तो देख देख के मतलब हो जाता है देख देख के मतलब देख के समझ के देख ये सबसे बेस्ट बुक है जेई एडवांस देख देख के हो जाता है जिनको जेई एडवांस का है ना उनके लिए सबसे बेहतरीन है। तो सीबीएसई एडवांस है जेई एडवांस के जिनको टारगेट है उनके लिए तो सिंगेज सबसे बढ़िया सिंगेज पर प्रॉब्लम है कि बहुत जन को इसको देख के समझ नहीं आता सॉल्यूशन देख के बहुत सारा सॉल्यूशन भी समझ नहीं आता प्रॉब्लम रहता है सिंगेज में क्योंकि सॉल्यूशन भी थोड़ा सा हाँ अच्छा है हालांकि यही होना भी चाहिए लेवल मेंटेन होना चाहिए सबका लेवल देखना चाहिए ऐसे चीजें टफ चीजें करने में ही मजा आता है इजी चीज तो कोई भी कर ले एक क्वेश्चन नंबर आई थिंक कितना हो रहा है 38 ना 39 39 शिवम जाने से पहले होमवर्क दिखाते जाना घर जाने से पहले ना हाँ बिहार नहीं आज कर देना ठीक है ये हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है ठीक है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन सर बहुत एट मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालो इसका इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालो फटाफट निकाल दो शिवम बहुत आसान बोला है शिवम ने अभी निकाल के देगा शिवम फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गया शिवम ना सर रैम करके अरे बिहार में वोट कब है बिहार बोर्ड हाँ। कौन सा बोर्ड हो गया सीबीएसई या बिहार अरे वोट बोर्ड अभी बाकी है जाओगे देना सब बिहार में बोर्ड का बिहार में बोर्ड हो गया देने जाओगे ना नहीं दिवा देते हैं दिवा देते हैं तुम तो बड़े स्कैमर आदमी हो भाई मतलब अपने घर फैमिली मेंबर के साथ जाके ये 18 साल के ऊपर का है नहीं मतलब अरे हमारे घर में मुझे भी में ना अच्छा बुजुर्ग को किसको देते हो डालू को नहीं वो सब नीतीश को अरे नीतीश को भी नहीं तो फिर वो कौन है वो बीजेपी नहीं बीजेपी चिराग पासवान साहब। पासवान को देते हो क्या एलजेपी किसी को एलजेपी चिराग पासवान अच्छा उसका तो पार्टी टूट गया ना उसके चाचा का एक हो गया उसका हो गया मानना पड़ेगा 6 है आंसर क्या 6 6 -10 कैसा वो आंसर दो चाहे आरजेडी को दो बात एक ही पड़ेगी भले जेडी अरे आंसर निकालो भाई मैक्सिमम वैल्यू निकालो देखो बात सुनो ए इधर देखो लिखा नॉर्मल वाला है अगर से छापना बंद करो यहाँ देखो हाँ सर इसको फॉर्मूला में लिखो है इधर a - b होल स्क्वायर तो क्या होगा a² - 2ab
ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो कितना होगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4x 2 स्क्वायर 4, ओके। मल्टीप्लाई करो, क्या होगा मल्टीप्लाई करने से x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर, ए नॉन मैथ वाले बोलो इधर माइनस माइनस प्लस 4x, ये कितना होगा माइनस 4, ओके हाँ कि ना। तो ये रहा एक्स क्यूब, ये देखो माइनस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना होता है माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8x माइनस, तो दैट्स योर y, आगे ना, ठीक है। अब इसको करो डिफरेंशिएट। ये था ना पहला स्टेप, क्या था मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए dy dx करूंगा, उसको करूंगा इक्वल टू 0, पहला स्टेप ये। तो पहला स्टेप करते हैं dy dx मतलब क्या d dx एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4, ठीक है। इसको करो इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन, d dx 5x स्क्वायर, आंसर कितना है शिवम बोलो, फटाफट निकालो, बैठेगी वो, जब तक काम खत्म ना हो तब तक सर उठना नहीं चाहिए कॉपी से, ठीक है। ये कितना होगा 3x स्क्वायर, x स्क्वायर कैसे समझना है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, मतलब 3 इंटू x टू द पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होगा 2, ओके बहुत बढ़िया। ये समझ में आया तिवारी? हाँ अभी समझ में आया। अच्छा ए भाई उसके साथ बात मत करो, इधर देखो 5 इंटू कितना होगा, ठीक है इतना। दूसरा 8x का सोचोगे, ऐसे सोचोगे 8x का कितना होगा, अभी थोड़ी देर पहले बोला था dx, हमेशा से याद रखना dx ऑफ x का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। dx का वैल्यू कितना होता है, dx ऑफ x कितना होता है 1, dx ऑफ 1 x कितना होता है 1, तो मतलब 8 इंटू 1 कितना होगा 8, और ये तो माइनस 0 क्योंकि 4 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेफिनेशन कितना होता है 0। इसका वैल्यू 5 है, आंसर कितना है 4/27 आंसर होगा। ये रहा मेरा dy dx, अब मैं क्या करूंगा इस टर्म को इक्वल टू 0, यही तो था ना dy dx इक्वल टू 0, करो 0, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे इसको, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होगा क्या इसका 24 हो जाएगा 12 दूनी 24, हाँ बिल्कुल हो जाएगा 6 प्लस 4, ठीक है 12 दूनी 24 करेंगे, ओके 6 प्लस 4 हो जाएगा। अरे मिडिल टर्म फैक्टर पता है 8 इंटू 3 24 का होगा, ठीक है। अरे हंसने की क्या बात है भाई, बहुत नहीं पता हो सकता है। अच्छा देखो करेंगे 6 प्लस कर लेना, फेंक देना, जब देखो ज्यादा नीचे तो नहीं जा रहा है ना, श्रेया देख लो, नहीं हाँ ठीक है ना, अभी तक लेवल क्या स्पीड ज्यादा हो रहा है क्या, डबल डिफरेंशिएशन करना चाहिए उसके लिए फ्लेक्सिबल चेक करने के लिए, चेक करें पहले इसका वैल्यू तो निकाल। सर ऐसे करना है क्या, अरे जल्दी मुझ क्या शाउट आउट टू ऑल। या मैंने कहा हेलो रेंजर 67 देखता हूँ, देखो क्या ठीक है। और नीचे जा सकते हैं यहाँ, यहाँ से देखो 3x कॉमन जाएगा, तिवारी तुम इधर देखो भाई, तुम्हारा मैथ्स नहीं है, हाँ सर देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ। 3x यहाँ से कॉमन ले लो, कितना होगा x माइनस 2, यहाँ से देखो माइनस 4 कॉमन जाएगा, अरे बात मत करो, एक 2 आया एक 4/3 आया, हाँ एक 4 आपका वो कैसे आया था सर, कुछ 27 आया, सर हाँ, हाँ। dy dx 0 लिखे वो वाला समझ नहीं आ रहा।
डी बाई डी एक्स जीरो क्यों होगा? जब मैंने ये वाला ग्राफ बनाया था उसमें इस पॉइंट पे जाकर स्लोप का वैल्यू क्या आया था? जीरो। तो स्लोप का वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या होता है? डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। हाँ, स्लोप कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशियल कितना होता है? डी बाई डी इक्वल टू जीरो। अगर मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है ना, कोई भी एक ग्राफ में हर जगह मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है क्या? मैक्सिमम मिनिमम वेरिएबल हो सकता है क्या? नहीं, कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगा। पर्टिकुलर वैल्यू मतलब क्या? वैल्यू क्या है? कांस्टेंट डिफरेंशियल कितना होता है? इसमें मैंने क्या किया? डी बाई डी इक्वल्स टू समझा? यहाँ पे तो x का ढोका कर x का अच्छा, मैं अब यहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर देखो कितना आएगा? x माइनस टू, ये वाला किधर आ रहा है? इक्वल्स टू 0 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। उसके बाद मैंने क्या बोला था? जीरो प्रोडक्ट रूल लगा दो, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, so x इक्वल्स टू 2 एंड 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, so x इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, 4 इधर आके पॉजिटिव होगा और 3 नीचे जाएगा। ओके, यहां तक बात समझ आया? क्या इस वाले पार्ट को मिटा दूं? ये वाला पार्ट मिटा दूं? सबको हो गया? अरे क्या कर रहे हो? यहाँ क्या भाई साउंड सुन रहा है? मैंने क्या किया? अच्छा, दूसरा। हाँ, आर्यन बहुत नॉटी हो गया। अच्छा, अब देखो इधर। अच्छा, चलो अभी dy dx का वैल्यू बोलो, क्या आया था? dy dx कितना आया था? dy dx का फंक्शन बोलो, क्या आया था? x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 माइनस 10x प्लस 8। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो। d2y नहीं, d2y dx स्क्वायर। साइलेंस। 6x minus 10। ओके, इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना होगा? इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन होगा। ओके, इसका डिफरेंशिएट करो कितना आएगा? 3 बाहर जाएगा और x स्क्वायर डिफरेंशिएट क्या होता है? 2x। तो कितना होगा? 6x। तिवारी भाई तुम मरोगे, मैं बोल रहा हूँ, देखना। साइलेंस। तो हो गया तो बात किसने बोला करने को? बात नहीं, आंसर का क्या तक बोलो, किसको समझ नहीं आया? कैलकुलेशन देखो। सर वो मैं 6x minus 10 तो निकाल दिया था, लेकिन मैं x क्या वैल्यू नहीं हाँ मैंने पूछा था dy dx। आ रहे उसके बाद आ रहे। हाँ बोलो। मैं बोला कि मैं वो डबल डिफरेंशिएशन कर दिया था, बस मैं x का वैल्यू नहीं निकाला। अच्छा, निकाल देना। अच्छा जरा बात सुनो, यहाँ पर देखो डबल डिफरेंशियल वैल्यू कितना है? 2x 6x माइनस 10। अच्छा, यहाँ तक कैसे समझ में आया ना? ये 2 पहले आया, 2 माइनस 1, ठीक है, और ddx का वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या? 1, ठीक है ना? हाँ। अच्छा, अब मुझे x का दो वैल्यू निकला, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4/3। दोनों वैल्यू यहाँ पे बिठाएंगे, दोनों वैल्यू बिठाएंगे, दिस चेक करेंगे कौन सी वैल्यू के लिए d2y dx स्क्वायर लेस देन 0 हो रहा है। जिस पॉइंट के लिए लेस देन 0 होगा उस पॉइंट पे गिवन कर्व का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है। उस पॉइंट पे उस गिवन कर्व का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है। ये देखते हैं। हाँ 4/3। पहले d2y bx स्क्वायर x इक्वल टू 2 बिठाते हैं, तो कितना होगा? 6 into 2 minus 10, so 12 minus 10, आंसर इज 12, 2। अरे तो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, मतलब इसमें कोई मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और करते हैं d2y dx स्क्वायर x इक्वल्स टू 4/3, 4/3, ठीक है। 4/3 में क्या होगा? 6 into x का वैल्यू कितना? 4/3 माइनस 10, ये मर गया। 8 माइनस 10 माइनस 2, हाँ ये लेस देन 0, ये रहा लेस देन 0।
ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है? मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि लेस देन 0 कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है? x इक्वल टू 4/3 पे, मतलब x इक्वल टू 4/3 पे गिवन कर्व का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है। यहां तक क्लियर हो गया बात? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब कुछ भी नहीं करेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगा? बहुत आसान है, x इक्वल टू 4/3 उठा के यहां पर बैठा दो, आंसर में फिर से करना क्या करना? मैक्सिमम वैल्यू है कितना, ये मुझे पता चला कि इस पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू है, हाँ तो बोले मैंने मैक्सिमम वैल्यू 0। ओए शिवम आप समझ में नहीं आया? हाँ बोलो अंशुमान, समझ में आया? हाँ हाँ आ गया ठीक है, देखते हैं। सर ये देखिए आप कॉपी देख के समझ जाएंगे क्या है कि कॉपी मुझे देखा ही नहीं है, मैं तो अप्रैल के आखिरी में देखूंगा, अप्रैल के आखिरी में क्या है? एग्जाम होगा ना इंट्रोस्टैटिक का, तब ये सब चीजें काम आएगा मैथ्स में। अच्छा, हाँ। वहां पर देखूंगा तुमने न्यूमेरिकल में अप्लाई किया नहीं किया, सब आएगा उसमें। मैं ये थोड़ी दूंगा, उसमें फिजिक्स में थ्रू आएगा। 4/27 बंद करो ना। अच्छा 4/27 है क्या? हाँ 4/2 से एकदम वो क्या ये सब बहुत क्या बढ़िया। उसने देखी है 4/3 ना, तो ये रहा 4/3 - 1, 4/3 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 4 - 3 और ये होगा 4 - 6 का होल स्क्वायर। 4 - 3 1/3 इनटू 4 - 6 इसका होल स्क्वायर, तो कितना होगा? हाँ बोलो। आप निकालना थोड़ी ना। हाँ मैंने बोला था कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू। ओके सर, कर देगा। तुमने पॉइंट लिया है कि भाई इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, पर है कितना वैल्यू? तो कितना होगा? 4/9, सो कितना होगा? 4/27, तो ये रहा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब हम करेंगे मिनिमम। मिनिमम ये बेटा करो पूरा। क्या लोग फुटबॉल खेलने नहीं जाओगे? नहीं सर। क्यों नहीं जाओगे? जाओ भाई। अरे ऐसे कैसे चल जाऊँ सर? अरे चले जाओ, पढ़ाई बाद में कर लेना। चले 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 जा, गुस्सा नहीं होता चल। जा से बने जा जी ले अपनी। हाँ जियो, अपनी जिंदगी जियो। अरे सर ये म्यूट कर दीजिए, मतलब पापा देखेंगे मेरी दिक्कत है। पापा क्यों देखेंगे तो? नहीं देखेंगे तो मैंने तो मना ही किया है। पापा को इसमें क्या कंटेंट मिलेगा? अरे नहीं, पता नहीं, मेरे को बोलते हैं कि चैनल सब्सक्राइब करवा दो मेरे को भी। अरे वाह, चैनल अच्छा सब्सक्राइब। चलो ए बात नहीं। एक फंक्शन में ये चुप, ये कर्व है, ठीक है, ये हमने एक कर्व ड्रॉ किया। इस कर्व का इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू fx। हाँ क्या हुआ? क्या? क्या किसी को डाउट है कुछ? नहीं। y इक्वल्स टू fx, ठीक है, ये हमने एक कर्व ड्रॉ किया, अरे लाभ ठीक है। अच्छा, बिल्कुल पहले की तरह यहाँ पर हम यहाँ पर 5 पॉइंट देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट लेते हैं। यहाँ पे साफ सा नजर आ रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है ये मिनिमम वैल्यू के लिए है। देखो ये सबसे मिनिमम वैल्यू देगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप ड्रॉ करूं, बिल्कुल पहले की तरह रिपीटेशन है। पहले वाला जो समझ गया, ये समझ गया, ठीक है। इस वाले पॉइंट में भी क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट। टेंजेंट।
इस वाले पॉइंट पे भी क्या ड्रॉ करना है? इस वाले पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो। इस वाले पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो। ठीक है, जब हमने सारे टेंजेंट ड्रॉ किया तो अच्छे से देखो, ये चली गई। कोई अप्सरा था। सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है हमारे पापा जी भैया जी देखे तो देंगे अच्छे से। अप्सरा था, अप्सरा था। ये अप्सरा थी। हाँ भाई। तुमको अप्सरा बनाएंगे, तुमको अप्सरा के पास आता कोई है? अबे भाई कोई है नहीं नहीं कोई नहीं एक देखते हैं कोई नहीं सकती कोई बहुत दूर है भाग गया तुम लोग। अरे सॉरी अरे आपसे नहीं थी कोई चश्मा लगाने में पड़ेंगे। पढ़ेंगी। ऐसे लोग ऐसे लड़कियां सेव नहीं जाती। अप्सरा था। परिंदा परिंदी बोले परिंदी। ठीक है, तुम बाप का परा इधर देखो, बाप का पता इधर देखो। कपारा तो लड़कियां होती है। नहीं, परी होती है। शिवम में परा बनने का पोटेंशियल है। अच्छा चलो, अगर इस पॉइंट पे हम ध्यान से देखें, इस पॉइंट पे देखो एंगल बना रहा है, दैट इज θ1। यहाँ पर भी एंगल बन रहा है θ2। यहाँ पर तो θ3 है, ये साफ साफ नजर आ रहा है, क्या है? 0। यहाँ पर क्या बन रहा है? θ4। यहाँ पर क्या बन रहा है? तो अगर हम ध्यान से देखें, ये मोर देन 90 है, ठीक है? तो मतलब जो M1 होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। जो M2 होगा, नेगेटिव। जो M3 होगा, 0। 0। जो M4 होगा, Positive। पॉजिटिव। जो M5 होगा, पॉजिटिव। मतलब अगर मैं इस वाले पॉइंट पे डिफरेंशिएशन करूंगा तो dy dx की वैल्यू क्या होगा? 0, क्योंकि मिनिमम पॉइंट है ना ये। मिनिमम पॉइंट पे क्या होगा? स्लोप का वैल्यू कोई भी नहीं है, 0। मतलब dy dx का वैल्यू कितना? 0। मतलब M3 का वैल्यू 0। मतलब M3 स्लोप एंड dy dx, ये सारे का वैल्यू क्या हो गया? 0। इन सारे का वैल्यू क्या हो गया? 0। ठीक है, अब देखो तुम जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, जब तुम्हारा स्लोप क्या चल रहा था? नेगेटिव चल रहा था। नेगेटिव से थोड़ा नेगेटिव और घट के 0 हुआ, फिर एक 0 से क्या हो गया? स्लोप तुम्हारा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, मतलब जैसे जैसे तुम दोबारा स्लोप बनाते जाओगे तुम्हारा वैल्यू क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। मतलब d2y dx का वैल्यू क्या हो रहा है? ग्रेटर देन 0। मतलब इस वाले कंडीशन में देखना है d2y dx स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन 0। तो फिर मिनिमम के लिए हमें क्या करना है? पहला चीज तो सेम ही है, जो फंक्शन दिया हुआ है उसको पहले dy dx निकालो। अगर फंक्शन y fx है तो उसका dy dx निकालो, उसको इक्वल टू 0 करो। 0 करने के बाद तुम्हें x का एक वैल्यू निकलेगा या फिर दो वैल्यू निकलेगा, जो भी निकले हर एक वैल्यू यहां पर बैठा के चेक करो d2y dx स्क्वायर में, चेक करो कि ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर क्या होगा? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हारा मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या एग्जिस्ट करेगा? मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, बात फील आया थोड़ा? ठीक है, आपसे याद रहेगा ना, क्योंकि क्या होता है बहुत जगह पे देखा है स्टूडेंट को कि भाई थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैक्सिमम के लिए लेस देन 0 होगा कि ग्रेटर देन 0 होगा, मिनिमम के लिए ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा। इस ग्राफ को याद रखना। ठीक है, उसमें क्या था, जब मैं डिफरेंशिएशन के बाद जब इधर आ रहा हूं तब सारे क्या हो रहा है? नेगेटिव होते जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? जब मैं यहाँ पर स्लोप के बाद यहाँ पर आ रहा हूँ, सब क्या हो रहा है? पॉजिटिव होते जा रहा है। मतलब यहाँ पर d2 dx का वैल्यू क्या होगा? ये स्टूडेंट क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, सब क्लियर है सबका? हाँ, झाप क्लियर है? मैं मानेगा समझ में? ठीक है, स्नेहा ओके, आयुष तिवारी ओके, अभी तक का तो आया ये पता नहीं। समझा? आर्यन, शिवम जी सर समझ में आया? समझ में आया? बहुत बढ़िया। कंडीशन में आया? आगे एक मैच दे,
ठीक है, 2 मिनट के अंदर मैक्स करके दो फटाफट। नंबर 40 घर पे मुझे घर पे पढ़ने का नहीं नंबर 40 हमेशा उसके बाद क्या करो, x का वैल्यू निकालो, एक या दो जो वैल्यू निकले उन सारे वैल्यू को d2 dx स्क्वायर में पुट करो, पुट करके देखो वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 आ रहा है मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ओके। एक देता हूं, दोनों मिक्स करके देता हूं। फाइंड द मैक्सिमम, क्वेश्चन लिखो, टाइम फाइंड द मैक्सिमम, 6:30 बजे छोड़ के फाइंड द मैक्सिमम and minimum value of minimum value of कल कितने बजे क्लास है तुम लोगों का? 10 नहीं 10 बजे। अरे नहीं मेरे क्लास है उसके बाद मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 वाला आ जाएंगे। यही बस ऐसा सारे आगे अंदर अच्छा, लीडर 12 वाले हम ही हैं। हाँ 12 अभी पास नहीं हुए ना? ओह शिट फेल हो गए। हाँ वो लोग WBJ का मैथ्स और फिजिक्स करेंगे। ये साल 15 दिन का प्रति क्वार्टर हो जाएगा। ज्यादा बचा भी नहीं, एक महीना लगभग 14 मई का तो सीरीज का क्वेश्चन बोलिए ना। अच्छा फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ अरे तू बार-बार तेरे को ढकेलना, तू बार-बार वहीं जाके बैठ रहा है। find the maximum silence find the maximum and minimum value of y equals to x cube minus 3x square x cube minus 3x square plus 6 स्क्वायर नहीं सकती x cube minus 3x square plus 6 सर कंफ्यूज हो जा रहे हैं। find the value of maximum and minimum value of the function y equal to x cube minus 3x square find the maximum and minimum value of the function y is equal to x cube minus 3x x क्यूब बोलिए ना, x cube minus 3x square plus 6 3x स्क्वायर। हाँ सॉरी x cube minus 3x square plus 6 हाँ हो गया। जी सर जिसने स्टार्ट कर दिया तुम लोग बैठ जाओ। x cube minus 3x square plus 6 फटाफट फटाफट एकदम घटिया क्वेश्चन है, उड़ा दो फटक से। क्या चिंदी चिंदी क्वेश्चन है। हो गया। क्या करेंगे पहले, जो मैथ्स वाले बच्चे वो अपना काम कर इधर ना देखें। ddx x cube क्या सुनो बोल मत देख रहे नहीं सर हम कॉपी में देखना है। ओके अब हम क्या करेंगे ddx स्नेहा तुम्हारा मैथ्स नहीं है ddx cx square प्लस ddx स्नेहा को मानने तो बहुत मिस कर रही थी। सर अंशिका नहीं है ना, अब इसको यूज करना पड़ेगा। मानसिका को फोन करो, तो बात करने से क्या होगा, मिलना चाहिए ना। घर चले जाओ उसका, नहीं पता उसका घर, इससे पूछ लो, इसका दोस्त था ना ये। कोई और भी लोग हैं पूछने के लिए, उनसे ही पूछ सकते हैं। हाँ तो पूछ लो। सर एक वैल्यू होगा 0, एक वैल्यू होगा 2, एक वैल्यू होगा 0, एक वैल्यू होगा 2। एक वैल्यू होगा 2। हाँ एक वैल्यू 0 0 एक वैल्यू क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो, तुम्हारा देखा कौन? तुम्हारा देखा ना अच्छा, वो ठीक वाला है। टॉपिक है। सर हो गया लास्ट तक कितना वैल्यू आया x का 0 1 और बस 0 और 2 हाँ 0 और 2 है, उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद 1 है। चलो ये कितना होगा, ये देखो आएगा 6x तो कितना होगा dy dx equal to 0। हाँ तो 1 नहीं तो हुआ। बहुत बिजी करते हैं। x का वैल्यू निकाल लिया।
अरे उससे x का वैल्यू नहीं निकाला, उसमें x का वैल्यू पुट करना है। ऐसा है? ये तो तो यहाँ पर क्या होगा 3x क्या करूँगा मैथ्स दे दिया हो गया और x into x minus 6 इक्वल x minus 2 जीरो आ गया ठीक है। अब देखो यहाँ पर either x equal to 0 होगा और x minus 2 equal to 0, so x equal to मैं ले लेना नॉर्मली। बस ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे ठीक है। सो dy dx equals to 3x square minus 6x, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा d2y dx square ddx इसी को तो होता है। 3x square minus 6x इसी को ऐसे कितना होगा, नहीं इसको इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करेंगे। सर 6x minus 6 equals to 0 हाँ 6x minus 6 6 इक्वल टू 0 कैसे हो सकता है? अरे भाई सॉरी इक्वल टू dy dx equals to 6x minus 6 तो ये कितना होगा 6x minus 6 होगा अरे भाई यार ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, एक बार x इक्वल टू 0 बिठाएंगे, एक बार x इक्वल टू 2 बिठाएंगे। तो अगर d2y dx स्क्वायर x इक्वल टू 0 बिठाएंगे तो आएगा -6 which is less than 0। So 102 and 6 हां मिनिमम का वैल्यू है 102 और मैक्सिमम का मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना है 2, मैक्सिमम 6 और मिनिमम 2 102 नहीं 2 आएगा 2 आ गया नहीं 102 ठीक है। अच्छा ये वाला देखो लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब यहाँ पर इस वाले x इक्वल टू 0 पे क्या एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम की मिनिमम, मैक्सिमम की मिनिमम। लेस देन 0 पे मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, मतलब इस पॉइंट पे मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैक्सिमम। मैक्सिमम और नीचे वाला 6 होगा हाँ आप देखो यहाँ पर d2x dx स्क्वायर x इक्वल टू क्या बिठाएंगे 2 कितना होगा, मैक्सिमम नेगेटिव में कैसे हो सकता है अभी तो समझाया कैसे स्लोप से 12 - 6 ग्राफ बना के समझाया ना अभी। हाँ हाँ ग्रेटर देन 0 तो ग्रेटर देन 0 पे क्या होता है मिनिमम। ठीक है। अब इस वाले बॉक्स में मैं आखिरी का पार्ट करता हूं। तो फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा y max। अब ये क्या y का वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम में x इक्वल टू 0 बिठाओ तो 0 क्यूब माइनस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 6, मतलब यहाँ पर 6 का वैल्यू कितना आया, सॉरी y max का वैल्यू कितना आया 6। सो y मिनिमम कितना होगा, s का वैल्यू 2 बिठाएंगे, 2 बिठाएंगे कितना होगा 2 क्यूब x स्क्वायर प्लस 6, सो 8 3 इंटू 4 प्लस 6 कितना होगा 8 माइनस 12 प्लस 6 कितना होगा 8 2 माइनस -4 4 6 होगा सॉरी 6 होगा। तो कितना होगा ये कितना हो रहा है ये वाला 8 माइनस 6, तो आंसर इज विल 2। तो मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू 6। नहीं 2 पे रहेगा अच्छा हाँ 2 में रहेगा 2.5 हाँ 2 पॉइंट पे नहीं, हाँ 2 पॉइंट पे तुम्हारा मिनिमम होगा और 0 पे तुम्हारा मैक्सिमम होगा, और 2 पॉइंट पे जो तुम्हारा मिनिमम होगा उसका वैल्यू भी मिनिमम होगा 2, वैल्यू 2 होगा, पॉइंट भी 2 और वैल्यू भी 2 होगी। तुम्हारा क्या है वो आ सकता है जैसा फंक्शन दिया है ऐसा वैल्यू आएगा। ठीक है चलो एक और करते हैं। तब 0 पॉइंट पे भी रहेगा तो 0 रहेगा। अच्छा ठीक नहीं ऐसा नहीं 0 पे कुछ भी हो सकता है। फंक्शन अगर चेंज कर तो मैं यहाँ पर अगर 4 कर दूं तो अलग वैल्यू आ जाता, तो 2 का भी तो अलग है 2 भी अलग जाता, ये सारा वैल्यू अलग हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर जब भी फंक्शन में चेंज करूंगा ग्राफ भी चेंज हो जाएगा, स्लोप भी चेंज हो जाएगा। प्राची ठीक है एक और करो 41 ये आखिरी आज का। स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, स्पीड सही है, हाँ नॉर्मल वाले स्पीड सही है। ठीक है
F इधर f is a function of theta इधर f is a function of theta and अपने कॉपी में लिखो f is a function of theta and f is defined as and capital F is defined as f equals to mu mg cos theta mu sin theta ठीक है mu sin theta mu mg are constant mu m and g are constant ठीक है find the minimum value of f फटाफट find the minimum value of f फटाफट करके दो फटाफट करके दो और ये बहुत मैथ हो गया और फिजिक्स बहुत मैथ हो गया फिजिक्स बोलो नॉर्मल चीज है क्या करना है तो डिफरेंशिएट करो और क्या थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट होगा ना सर थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट होगा कहां पर लिखा है क्या लिखा है f इज अ फंक्शन ऑफ थीटा मैंने लिख दिया ना f इज अ फंक्शन ऑफ थीटा बालो खोल के दो क्या देख रहे हो अब सर मैथ्स कर रहे हो बैठ के अरे कहा ये मैथ्स ही है इसको मिनिमम वैल्यू निकालो और क्या df थीटा कर दो और क्या अरे डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्योंकि थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है सर इसमें 2 बाय नहीं लगाएंगे 1 बाय अबे नहीं वो जरूरत नहीं है थोड़ा सा और दिमाग लगाओ वो इधर वाला ये और आसानी से कैसे हो सकता है थोड़ा सोचो यू बाय भी छोड़ के 2 बाय मैं तो वही सोच रहा था सर ये हुआ है वो छोड़ के सोचो ना थोड़ा सा हालांकि उससे भी होगा मैं नहीं बोल उससे भी होगा उससे भी होगा हाँ बोलो ना नहीं 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 अरे फिर जैसे ही फिजिक्स आता है जैसे ही फिजिक्स आता है पहले तुम्हारे पास जाओ बिग क्लास हो गई चल चले कैसे हो सकता है ऐसा कभी हुआ है क्या भाई कि तुम्हारा 1 मैं लिखूंगा 1 + 5 और उसको मैं लिखूं 1 + 2 + 3 इसको तुम ऐसे लिखोगे 1 + 2 + 1 नहीं तो ऐसे कैसे लिख दिया तुम इसको कि 1 by mu is equal to 1 by cos theta 1 plus mu sin theta सॉरी नहीं बात को समझो ये गलत है ना ठीक है ये गलत है ठीक है ना इसको तुम अभी ऐसे मत करो ठीक है रुक जाओ मैं कर देता हूं जो पहले जो मैथ वाले बच्चे वो तो करो हां देखा और अच्छा तो ये सप्लाई है तुम्हारा यहाँ से सप्लाई हुआ है वो वाला मैथ ये ठीक है ये कांस्टेंट है ना बाहर निकाल देंगे जज्बा अली कैसे हो सकता है ये 1 by cos theta plus 1 by mu sin theta को 1 by cos theta plus 1 by mu sin theta लिख सकते हैं क्या अच्छा तो तुम यहाँ से लिए हो सर खुद का हम थोड़ा सा बुद्धि इस्तेमाल करें तो यही होता ना इस्तेमाल किया कहाँ तो ये था तुम्हारा सप्लाई ऐसी गलत है सप्लाई चेंज नहीं तुम थे राइडर ये था प्रोवाइडर अच्छा चेंज चलो to Imran Khan. है इधर हिंदी दे रहा हूँ ही दे रहा हूँ एक बात सुनो 1 by 2 1 by 4 नहीं एक काम करते हैं हाँ ठीक है 1 by 6 1 by 4 1 by 2 मैंने 3 फ्रैक्शन लिखा है यहाँ पर ठीक है इन 3 फ्रैक्शन में सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन है कौन 1 by 2 बड़ा है जो सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन है देखो उसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है
ठीक है, और सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन कौन है? 1/6 जो सबसे छोटे वाले फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। तो मुझे अगर f का मिनिमम चाहिए तो उसको डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। मैक्सिमम होना चाहिए ना, हाँ। ठीक है। तो इस वाले फंक्शन का मैक्सिमम निकालो तो काम बन जाएगा ना। बात समझ में आया क्या बोला मैंने? 1/6 में 6 सबसे बड़ा है, इसलिए ये मिनिमम है। मतलब डिनोमिनेटर नीचे जितना बड़ा, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा ओवरऑल फंक्शन उतना छोटा हो जाएगा। क्योंकि मुझे f का मिनिमम निकालना है, f का मिनिमम निकालना है, तो मैं जो डिनोमिनेटर है उसको क्या बनाऊंगा? मैक्सिमम बनाऊंगा ना। उसको क्या बनाऊंगा? मैक्सिमम बनाऊंगा। तो फिर मेरा काम बन जाएगा। समझ में तो है। तो मतलब यहां पर क्या लिखेंगे? ये वाला टर्म है d थीटा cos थीटा म्यू sin थीटा इक्वल टू 0 का मैं दोनों मेथड से करके दूंगा। ये मेथड नंबर 1 है, ठीक है। ये मेथड नंबर 1 है। जो बड़ा वाला मेथड है मैं वो भी करके दूंगा कि दोनों मेथड में जो आसान लगे तुम वो करो, ठीक है। पर पहले मैं थोड़ा सा क्रिटिकल वाला कर रहा हूं जो कि जल्दी होगा। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा? जिनको इलेक्ट्रोस्टैटिक हल्का बहुत हो गया होगा उनको पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में किस लेवल पे इंटीग्रेशन है। जिनका थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ है उनको दिखा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में किस लेवल पे इंटीग्रेशन यूज होता है, ठीक है ना। कभी इंटीग्रेशन करा नहीं स्कूल में? डाइपोल का कुछ कंडीशंस, उसके बाद उसका टिपिकल फॉर्म कुछ नहीं कराया। क्लोज इंटीग्रेशन में को कभी नहीं आया, आएगा गॉस लॉ कराएगा, गॉस लॉ आएगा ना तभी तो तुमको सर लिखाएंगे कि ये रहा क्लोज इंटीग्रेशन E dot d a summation of q inside by epsilon naught। सर अब क्यों ताना मार रहा है? तो अरे ठीक है कोई बात नहीं। सर आप ताना क्यों मार रहे हैं सर? ये गलत बात है, आप ताना नहीं मारेंगे हम बस। ठीक है, सेंटिमेंटल फूल। इधर देखो, इधर देखो, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है। ये बाद में पढ़ा जाएगा। सर म्यू का वैल्यू tan थीटा, कितना वैल्यू है? म्यू का वैल्यू tan, म्यू का वैल्यू tan थीटा। बहुत बढ़िया। और थीटा का वैल्यू कितना होगा? tan इनवर्स म्यू। वो तो क्या वैल्यू? किसी वैल्यू पे तुम्हारा क्या होगा? मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। हां बस खत्म। मतलब एक ही वैल्यू आया। हां वही है। अच्छा इधर देखो, तो अगर इसका डिफरेंशियल कितना होगा? माइनस sin थीटा। क्या लोग नहीं हुआ अभी तक? नहीं सर, क्यों? छोड़ो ना, कॉपी खत्म हो गई क्या कितना पेज हो गया? एक पेज होता है। तो ठीक है ठीक है। मैं 2 पेज हो पेज जाएगा, चाहिए कितने ना? हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। इधर तो ये देखो मैंने sin थीटा को इस तरफ भेजा और cos थीटा को इस तरफ ले आएंगे तो क्या बनेगा? म्यू इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। मतलब tan थीटा इक्वल्स टू मुझे म्यू मिला। और अगर कोई चाहे तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू भी बोल सकते हो tan इनवर्स म्यू। ये मैंने जब इनवर्स फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था तब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, पढ़ा दिया था 6:30 तक। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं। तो मुझे ये मिल गया कि थीटा का वैल्यू जब tan इनवर्स म्यू होगा तब ये f क्या होगा? मिनिमम होगा। क्योंकि ये कब तब ये वाला पार्ट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। डिनोमिनेटर पार्ट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्योंकि हम यहाँ पर वो फ्रैक्शन में लिखे थे तब ये समझ में आया था कि 6 आया था तो वो मिनिमम हो गया था, जब 2 आया था तो वो मैक्सिमम हो गया था। तो अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ करूं, ये रहा थीटा। अब देखो यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू है ना, tan थीटा इक्वल टू म्यू। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल्स टू होता है हाइट बाय बेस इक्वल्स टू म्यू, मतलब म्यू बाय 1। हाइट का वैल्यू कितना है? म्यू। बेस का वैल्यू कितना है? 1। तो ये रहा बेस 1, ये रहा तुम्हारा म्यू। ये रहा 90 डिग्री। लगाओ कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट ओवर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर मतलब 1 एंड म्यू स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। कोई डाउट किसी को भी? नहीं। चलो
तो फिर भाई cos थीटा का वैल्यू बताओ कितना होगा, फटाफट cos थीटा बोलो। बेस बाय क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना, हाइपोटेनियस कितना, रूट ओवर रूट ओवर 1 स्क्वायर 1 प्लस म्यू म्यू, स्क्वायर, म्यू स्क्वायर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो रूट ओवर 1 प्लस म्यू। ठीक है। रूट ओवर 1 प्लस म्यू कैसे होगा? कैसे करना अच्छा भाई? ए चुप रहो, ठीक है। ये कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइट बाय हाइपोटेनस। हाइट कितना, म्यू, हाइपोटेनस कितना, रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सर एक बात बताइए हां हां, सर, स्मॉल एच की जगह पी लिखे, कंफ्यूज हो जाएगा। इसके लिए बोलो बोलो स्मॉल एच की जगह क्या लिखे। पी अरे तो ठीक है ना, हाइट परपेंडिकुलर तो होता है, मैं ऐसे ही यहाँ से रखता हूँ, तुम तो अपना पी लिख लो कॉपी में, क्या बोल रहे हो। मैं परपेंडिकुलर को हाइट ही लिखता हूँ, हाइट ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, ठीक है। अच्छा अब क्या है भाई, यहाँ पर एक मिनिमम चाहिए ना, cos थीटा का वैल्यू बिठा दो, sin थीटा का वैल्यू बिठा दो, आंसर आ गया। तो ये कितना होगा, म्यू एम जी, सॉरी म्यू एम जी, क्या भाई फिजिक्स और मैथ्स में फर्क आ गया क्या। जी सर। 1 प्लस म्यू स्क्वायर का तुमने रियल मैथ्स देखा नहीं। अच्छा दूसरा क्या होगा, देखो ये म्यू और देखो म्यू इनटू म्यू, म्यू स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। हम लोग भी जब मैथ्स पढ़ते थे ना, सर को बोलते थे सर मैथ्स बहुत इजी है, फिजिक्स बहुत आसान होता था। खड़े होते थे, चेयर के ऊपर खड़े हुए बुक निकालते करके दे, अच्छा ठीक है ये नहीं हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, एक और करके दे। ऐसा करके 10 प्रॉब्लम दी, 10 में से 10 नहीं लिया। तो तू तो बोल रहा था मैथ इजी है, फिजिक्स टफ है, क्योंकि प्रॉब्लम है कि हम लोग रियल मैथ देखे नहीं है, है क्या। चलो तो यहाँ पर क्या होगा, इसका एलसीएम करेंगे, वन प्लस म्यू स्क्वायर कितना होगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एलसीएम में सेम ही होगा ना, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर 1 प्लस म्यू। अब देखो 1 प्लस म्यू को क्या मैं लिख सकता हूं, रूट ओवर का होल स्क्वायर, जैसे कि तुम लिख सकते हो 2 को लिख सकते हो ना, √2 इंटू √2 मतलब √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर मतलब कितना 2। ऐसे ही 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर वैल्यू कितना 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये कटा और ये कटा, ठीक है, तो फिर फाइनली कितना होगा, मैं यहां पर लिखा फिर नीचे चला जाएगा, म्यू एम जी रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, दैट्स योर एफ मिनिमम वैल्यू। चैप्टर का नाम बोलो तो कौन सा चैप्टर का मैथ्स है, बहुत बढ़िया फ्रिक्शन का मैथ्स है ये। अच्छा तो बोले ही थे, और कौन बोला। नहीं जसवाल ने बोला। अच्छा ओके चलो वीडियो बंद कर। हाँ छुट्टी ऑफ करो, झाओ करो, माने वो उसके एक्सपीरियंस से बात करने का। ऑफ करो ना यार, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा।